हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर जो जैकबोर्ड के माध्यम से जारी किए गए हैं। आज मैं आपके सामने एक एक प्रश्न को इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके माइंड में पूरा का पूरा सेटअप हो जाए, ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास के बाद जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लगभग मेरे प्यारे मैं 40 क्वेश्चन लेकर आऊं जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को देखना है और आपको अंदाजा लगाना है कि आपकी प्रिपेयर कितना हो चुकी है और कितना आप लोगों को बाकी है। देखिए, मॉडल पेपर से रिलेटेड सारा पेपर में तो क्वेश्चन छपता नहीं है फाइनल एग्जाम में, लेकिन 20 से 25% क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर से ही पूछे जाते हैं। अभी जैकबोर्ड के माध्यम से एक एक मॉडल सेट जारी किए गए हैं। मैंने जैसे आप लोगों को हिस्ट्री, पोल, ज्योग्राफी, उसके बाद में आप लोगों को इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव का सारा आप लोगों का मॉडल सेट जारी कर दिया हूं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे, आप अच्छी तरह से वहां जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। इसके बाद आप लोग कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं मॉडल पेपर, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। तो चलिए मेरे प्यारे, मैं आज आपके सामने जो लेकर आया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और फाइनल एग्जाम में भी आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है, और देखिए नंबरिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, नंबरिंग में आप लोगों को ज्यादा से ध्यान नहीं देना है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया ना, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, तो बताएंगे सर 1975, 1977, 1976 या 1974। तो बताएंगे सर 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। कई बार यह क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 2 पे आते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। जो भारत के प्रथम थे ना, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना, क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? जो जनता पार्टी है, इसकी गठन कब हुई थी, ये आपसे पूछे गए। तो बताया आपको बहुत अच्छी तरह से, मैंने आपको बताया था कि 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, जो हमारे एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं। मैंने वहां पे आप लोगों को यह भी बताया था कि जनता पार्टी से रिलेटेड आपके पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगी, जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्टिव होगी, या कोई एग्जामिनर डिसाइड करेंगे कैसे क्वेश्चन तय करेंगे। वो उसका फाइनल एग्जाम जब आप लोग होगी, तो इसका एग्जामिनर जो होगी वो किस तरह से क्वेश्चन तय करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंडेड है। लेकिन मैंने आपको सारा चीज आप लोगों को प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुका था, किससे रिलेटेड? जनता पार्टी से रिलेटेड। तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि जनता पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बोलेंगे सर जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा जयप्रकाश नारायण के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के सक्रिय नेता कौन थे? देखिए, एग्जामिनर कई बार पूछे गए कि चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन है, चिपको आंदोलन का जनक कौन है? तो आपको बताना होगा, याद रखेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पांडुरंगा। क्या हो जाएगी सर? पांडुरंगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। के कामराज योजना के बारे में आपके सामने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या एसक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 3 मार्क्स का, तो आपको पता होना चाहिए के कामराज योजना के बारे में। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी? जो दलित पैंथर्स है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। तो याद रखिएगा 1972 को दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार जरूर आप लोग बताएं इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग मॉडल पेपर देखना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। दलित पैंथर की स्थापना किसने किया था? जो दलित पैंथर्स है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दलित युवाओं द्वारा। जिसे मैं मान के चलो, दलित किससे कहा जाता था? भीमराव अंबेडकर क्या था? दलित था। भीमराव अंबेडकर जो थे, एक प्रकार के उनको देखा जाए तो वो दलित के अंतर्गत आते थे। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में लिख के रख ले मेरे प्यारे, 2024 के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा प्रस्तावना को, याद रखिएगा प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? बोलेंगे सर भारतीय संविधान का आत्मा। मौलिक अधिकार कितना है सर? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार पहले था कितना? तो बोलेंगे सर पहले था 7, प्रेजेंट टाइम में कितना है? 6। और मौलिक अधिकार का उल्लंघन हम लोगों के सामने कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे वो भारत का सिर्फ नागरिक होना चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार हर एक व्यक्ति को समान रूप से प्रदान किए गए, चाहे वो छोटे जाति का हो या अपर कास्ट का हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो आप सभी को पता था, हिंदी भाषा को। एक बार जरूर बताएं सर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे,
किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था, यानी आपको बताना है कि भारतीय राज्य में अपना संविधान है। देखिए भारत का संविधान जो है, भारत का जो कानून होती है पूरे राज्य को मानना पड़ता है, लेकिन भारत का एक ऐसा राज्य था उस समय जो उनका खुद का कानून था, वो जो चाहते थे वो नियम लागू कर सकते थे, उसका भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं था। तो वो राज्य का नाम था जम्मू और कश्मीर, जो अभी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे डीएमके किस राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल थे, तो बताएंगे सर तमिलनाडु के। कहां पे थे, तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं तो एक बार आप लोग जरूर जाएं और एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद मिसाइल क्लासेस को जैसे ओपन करेंगे उसके बाद आपको एक फोल्डर बना दिया गया हिस्ट्री का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को अपलोड कर दिया गया है। एक याद रखिएगा, हिस्ट्री जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उसको ध्यान देना है, एप्लीकेशन के माध्यम से ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का हिस्ट्री का एक फोल्डर बनाया गया है जहां पे जिस फोल्डर का नाम आपको मिलेगा सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 और 5 सेट अपलोड किया गया है, जिसमें आप लोगों का एमसीक्यू भी आप लोगों को बताया गया है और प्लस आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सिलेक्टेड क्वेश्चन को ना खास करके आप लोगों को ध्यान देना है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगी उसको आप लोगों को खास करके ध्यान देना है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को 100% करना है और फाइनल एग्जाम में 100% टपकेगा। याद रखिएगा, एक सेट में आप लोगों को टर्म 1 में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका 200 क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हूं और 200 में से 200 क्वेश्चन में से आपका 40 क्वेश्चन 100% पूछी जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे आप लोग जो सिलेक्टेड सेट में प्रोवाइड किया हूं, जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, एक बार जरूर आप लोग उनको कोशिश कीजिएगा टेस्ट लगाने का। देखिए टेस्ट लगाएंगे तो आपका माइंड और क्या होगा, डेवलप करेगी, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाएं और वहां पे अपलोड कर चुका है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और कल आज शाम के समय आप लोगों को ज्योग्राफी का भी अपलोड कर दिया जाएगा। जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन था, तो बोलेंगे सर बीपी सिंह। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था, बोलेंगे सर कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए, तबीयत सही नहीं मेरे प्यारे, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा क्योंकि आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरा इसलिए है क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ झारखंड का विकास करना है। और ये झारखंड विकास तभी कर सकते हैं जब आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, अन्यथा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो हम लोग झारखंड को बदल सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, मेरा तबीयत जितना भी खराब हो मैं हर दिन क्लास लूंगा, बस आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्ब अगर होगी तो मैं सॉरी चाहता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 1989 के आम चुनाव में केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था, याद रखिए किसके नेतृत्व में, बोलेंगे बीपी सिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, नंबरिंग पे आपको ध्यान थोड़ा सा भी नहीं देना है, नंबरिंग बहुत बड़ा मिसप्रिंट हुआ, ठीक है। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत में सबसे पहले गठबंधन कब हुआ था, मैंने आपको बताया तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके बाद भारत में कोई ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ था जो अपने बलबूते में वो जीत सके चुनाव को। इसके लिए क्या करना पड़ा था, तो बोलेंगे सर गठबंधन। गठबंधन किसे कहते हैं मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, और जो अभी तक नहीं जानते याद रखिएगा 2 मार्क्स का आपसे पूछे जाएंगे कि गठबंधन सरकार पर एक निबंध लिखे, या तो गठबंधन से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, इसको रट्टा लगाना है, ठीक है। तो वो पहला नेता था कौन, बीपी सिंह, याद रखिए बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाटो के स्थापना के समय कितने सदस्य देश सम्मिलित थे, देखिए नाटो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। नाटो कई बार याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाटो का पूरा नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है मेरे प्यारे, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नाटो का पूरा नाम क्या है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे 2 मार्क्स का, ठीक है। तो बताएंगे सर 20। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 20 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। देखिए चीन तो कब एग्जाम में अभी तक मैंने हमको लग रहा है कि पूछा गया है, नहीं हमें जहां तक लगता है कि नहीं पूछा गया है, लेकिन भारत वाला कई बार पूछा गया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो आपको याद रखना 1945 को, याद रखिएगा जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ से जितना क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा निचोड़ करके आपको बता रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं, उसको आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा संयुक्त यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उस समय सदस्य देशों की संख्या 51 थी, याद रखिएगा कितना था, 51। याद रखिएगा ऑप्शन 100% आपको 51 लगाना है, कभी कभी 50 आ जाता ऑप्शन तो 50 नहीं 51 लगाना है, ठीक है।
पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बोलेंगे सर 24 अक्टूबर 1945 को। कितने देश सदस्य बने थे उस समय? 51। क्या भारत उसमें शामिल था? बोलेंगे यस, भारत उसमें शामिल था। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आता है कि सर यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है, जो शहर है न्यूयॉर्क, वो कहाँ है? अमेरिका में। न्यूयॉर्क शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो बोलेंगे मैनहट्टन, सॉरी आपका आपका जो कौन सा द्वीप में स्थित है? बोलेंगे सर मैनहट्टन द्वीप में। याद रखिए क्या होगी? मैनहट्टन द्वीप में। आपको 100% ऐसे सब क्वेश्चन पूछे गए। संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना अंग होते हैं? बोलेंगे सर 6 अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना अंग होता है? 6 अंग होता है। बस 5-6 क्वेश्चन बताएं, यही से क्वेश्चन आएगा अगर यूएनओ से क्वेश्चन पूछेगी तो। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कब शामिल थे? बोलेंगे सर 1971। देखिए भारत सबसे पहले शामिल हुआ था, लेकिन चीन उस समय शामिल नहीं हुई थी। अगला प्रश्न पे आते हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम अगर पूछा था ना कितना देश शामिल हो चुका है, तो बोलेंगे सर 193 देश प्रेजेंट टाइम में, सॉरी आपका जब गठन हुई थी उस समय 51 देश था, लेकिन अभी तक इसका जुड़ते जुड़ते कितना सदस्य देश बन गया? 193 कौन था सर? तो बोलेंगे दक्षिण सूडान। कितना सारा क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा बाबू रे, हल्के में मत लेना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय इनके सदस्य संख्या कितनी थी? सबसे पहले गुटनिरपेक्ष से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन याद रखिएगा। 1961 में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। याद रखिए क्या बोले? गुटनिरपेक्ष का प्रथम सम्मेलन हुआ था 1961 में। कहां पे? बेलग्रेड में। कहां पे? बेलग्रेड में। 2 क्वेश्चन बताए, दोनों को रट्टा लगाना है। पहला, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसका पहला बैठक याद रखिए कहां हुई थी? बेलग्रेड में। कहां पे हुई थी? बेलग्रेड में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा सदस्य संख्या कितनी थी? तो बोलेंगे सर 25। एक क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है बाबू रे, क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वर्षा संधि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या था? बोलेंगे सर सोवियत संघ। याद रखिएगा, यानी रूस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था? देखिए जब परमाणु शक्ति जब भारत ने परीक्षण किया था उस समय सारा का सारा देश उसमें हस्ताक्षर कर रहे थे, लेकिन भारत जो है ना उसमें हस्ताक्षर नहीं किए थे। यही आपसे पूछा इससे क्या कारण थे? वो चाहते थे, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। बोल रहा है कि मैं परमाणु बम बनाया हूं अपनी सुरक्षा के लिए, मैं किसी भी देश को हमला नहीं करूंगी। ये कौन बता रहे थे? भारत बता रहे थे। जब वो परमाणु परीक्षण कर चुके थे तब बता रहे थे कि आप परमाणु कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हस्ताक्षर कर दूं, मेरा मकसद ये है कि मैं अपने खुद को देश की रक्षा के लिए मैं बनाया हूं, ना किसी देश पर हमला करने के लिए। और आज तक भारत जो है किसी पर हमला नहीं किया है। क्वेश्चन 30, किस देश ने नाटो में अमेरिका के नेतृत्व का विरोध किया था? किस देश ने नाटो का 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, विरोध किया था? बोलेंगे सर फ्रांस ने। कई बार ये क्वेश्चन अभी तक जैकबोर्ड के माध्यम से पूछे गए। एक एक क्वेश्चन को आपको टपका लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिका के वर्चस्व कब माना जाता है? देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, 1940 से लेकर 1998 तक। ठीक है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, क्या होगी? समाप्ति। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई उसके बाद स्टार्ट हो गया है शीत युद्ध। क्या हुआ था? कोल्ड वार। याद रखिएगा, कोल्ड वार का मतलब होता है शीत युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन शीत युद्ध के विघटन हो गया था। शीत युद्ध का विघटन कब हुआ था? 1992 या 3 को इसकी विघटन हो गई थी। लेकिन जैसे कोल्ड वार शीत युद्ध का अंत हुआ उस समय पूरे विश्व में 2 देश सामने आया था, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही देश था उसमें उस समय पूरा शक्तिशाली। याद रखिएगा, पूरा शक्तिशाली, और वो चाहते थे, पूरा विश्व को कह रहे थे कि आप हमारे पक्ष में आ जाइए, और रूस कहते थे आप हमारे पक्ष में आ जाइए। लेकिन जो देश पक्ष में गए हैं, भारत एक ऐसा देश था जो किसी के पक्ष में नहीं गए थे। वो कहता है कि मेरे लिए दोनों मित्रता पूर्वक संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहा था, अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिका वर्चस्व से माना जाता है। तो वर्चस्व का मतलब होता है, इसका याद रखिएगा मीनिंग, दबदबा। याद रखिएगा, दबदबा क्या होता है? वर्चस्व का मतलब होता है क्या? याद रखिएगा, दबदबा। जैसे हम लोग नया नया शादी करते हैं ना, तो मालकिन आती है ना, तो घर का क्या करते हैं? दबदबा बना के रखते हैं। नहीं बनाते। जो बोलते हैं, मैं नया बहू हूं, मैं जो बोलूंगा वही करना होगा, या सियानो करते हैं ना जी। बहुत सारे नहीं करते, सॉरी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कब से माना जाता है, तो 1991। याद रखिएगा, तो यहाँ पे शीत युद्ध का हमको लग रहा है ना कि 1991 होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 1991 के बाद पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दबदबा किसका था? अमेरिका का। ठीक है, चलिए अच्छा लगे तो एक बार जरूर आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी पढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में माना जाता है? तो बोलेंगे 2008। अरे श्रेणी किसको माना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे हम लोग बोलते हैं मिसाइल मैन। यस रे, और इसी का मैं
सबसे बड़ा फैन हूं और जिस कारण से मैं अपना चैनल का नाम मिसाइल क्लासेस रखा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं, आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना हुई थी 1964 में। याद रखिएगा, आसियान का प्रथम सम्मेलन कहां पे हुआ था तो आपको बताना है। ठीक है, चलिए मैं फास्टली इसलिए बता रहा हूं मेरे प्यारे, ताकि मैं अगला वीडियो में आप लोगों को और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों को पहुंचा सकूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? देखिए आपसे क्या पूछा है, लेकिन भारत क्या है? आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, जम्बिया, ये सब क्या है? तो आसियान का संस्थापक देश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 1949 के पूर्व किस एशियाई देश को एशिया का रोगी कहकर पुकारा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट, एशिया का मरीज, एशिया का मरीज, याद रहे, मरीज, एशिया का मरीज, याद रखिएगा। किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है? तो बोलेंगे सर वो देश का नाम है चान। याद रखिएगा, चान, जिसको हम लोग बोलते हैं चीन। एशिया का मरीज जो है ना, कई बार अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एशिया का मरीज किस देश के कहा जाता है? तो बोलेंगे सर वो देश था कौन? तो बोलेंगे चीन। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। रट्टा नहीं लगाना है, समझना है, और अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक करें ताकि मुझे पता चले आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पाक अधिकृत कश्मीर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पाक की राजधानी कहाँ है? तो पाक की राजधानी देखिए पहले था, अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए इसका पहले जो था ना, यहाँ था, बहुत पहले था। इस क्वेश्चन को ना आप थोड़ा सा इसको रिपीट नहीं करना, इसको छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोगों को नहीं करना, बहुत पहले का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई थी? देखिए सार्क का स्थापना याद रखेगा 1985 को हुआ था, लेकिन इसकी अगर आपको पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है तो बोलेंगे सर कहाँ पे है? नेपाल में। कहाँ पे बोलेंगे सर? नेपाल। स्पीड आपको थोड़ा सा लो डाउन कीजिएगा, लो डाउन का मतलब होता है क्या? अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड बोल रहा हूँ, शायद हमको लग रहा है, जरूर बताइएगा। काठमांडू, याद रखिएगा, दक्षिण सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नेपाल में। नेपाल में कहाँ पे? तो बोलेंगे सर काठमांडू। याद रखिए कहाँ पे? काठमांडू। 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सार्क की स्थापना बोलेंगे सर 1985 में। कहां से देश में? नेपाल में। नेपाल में कहां पे? काठमांडू में। स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया था? तो जत्थे से जब इसकी स्थापना हुई थी तो बोलेंगे सर इसकी स्थापना के समय दक्षेश, तो बताएंगे सर इसके याद रखिएगा 7 देश था। कौन कौन? 7 देश था, आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? मैंने अभी जस्ट बताया कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा न्यूयॉर्क में आपको बताना है कौन सा न्यूयॉर्क किस शहर में स्थित है, आपको किस देश में है? तो अमेरिका में। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में आपका 15 सदस्य है। याद रखिएगा 10 सदस्य और एक होता है 5 सदस्य। 5 सदस्य जो है वो अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है। 5 जो है परमानेंट है, और टेम्पोररी कितना है? और अस्थायी है 10। याद रखिएगा अस्थायी 10 है। क्या बोलेंगे सर? 10 देश है वो अस्थायी है, 5 जो है अस्थायी है। 5 में कौन कौन आता है सर? ये 5 देशों का नाम आपको याद होना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपके पेपर में छपेगा। पहला ब्रिटेन, याद रखिएगा, पहला ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, याद रखिएगा चीन, अमेरिका। 5 देश का नाम आपको याद रखना है। याद रखिएगा ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका। चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। 5 देश का नाम याद रखना है। क्यों मैं बोल रहा पता है? क्योंकि यही 5 देश है जिसके पास वीटो पावर है। याद रखिएगा यही 5 देश है जिसके पास क्या है? वीटो शक्ति है। और वीटो शक्ति का मतलब होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो वीटो शक्ति में आपसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और एक ऑप्शन में से इन 5 में से एक देश को गायब कर दिया जाएगा, और आपसे पूछे जाएंगे इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो जिनके पास वीटो पावर नहीं है। तो आपको याद होगा तभी तब सही कर सकते हैं ना। तो याद रखिएगा इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? बोलेंगे सर 15। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आते हैं सर, क्वेश्चन में आते हैं अगला, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 15 इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को सर? कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि थोड़ा सा हमें बताइए कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना बिहार का शोक, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन था? भीमराव अम्बेडकर। इसी को हम लोग प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश का ही ना तोड़कर किसका तेलंगाना की स्थापना किया गया था, जिसकी राजधानी हैदराबाद थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, समाजवादी पार्टी का स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था?
जयप्रकाश नारायण के थ्रू से, याद रखिएगा। एकदम माइंड में सेटअप कर ले, माइंड में सेटअप कर ले। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो एक बार जरूर आपको एहसास होगी कि मुझे क्या क्वेश्चन बताया गया था। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुई थी? बोलेंगे सर वो था भारत और चीन। भारत और चीन के बीच पंचवर्षीय योजना लागू की थी, सॉरी पंचशील योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और कहां पे? बोलेंगे सर याद रखिएगा वेल ग्रेड में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाने जाते हैं? प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय कृषि पर ज्यादा फोकस किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर सबसे ज्यादा फैक्ट्रियों पर फोकस किया गया था, फैक्ट्री मतलब उद्योगपति पर। तीसरा में बताया गया था फैक्ट्री प्लस आपका किसका? तो कृषि, याद रखिएगा, ठीक है। कई बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, अभी आप लोगों को बोरिंग टाइप का लग रहा होगा, लेकिन फाइनल में जब आप बैठेंगे ना तो आपको पता चलेगा। भारतीय संविधान में समानुपाती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? मैंने आपको बता रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा। आपको पूछा याद रखिए ऑस्ट्रेलिया से। देखिए मेरे प्यारे, अमेरिका से क्या गया है? मौलिक अधिकार। क्या बोल रहे सर? अमेरिका से मौलिक अधिकार। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, कि आपसे पूछा गया है कि थोड़ा सा बताइए हम लोग कि भारत में जब बोलते हैं सर आपातकालीन स्थिति लगती है, आपातकाल की स्थिति जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बोलेंगे सर जर्मनी से। कहां से? जर्मनी से। एक एक याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव कहां से लिया गया? या तो संविधान संशोधन, तो बोलेंगे सर अफ्रीका से। रट्टा नहीं लगाना है, दिमाग में सेट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? नरसिंह राव से। याद रखिए कौन सा? नरसिंह राव, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? मैंने आपको बताया था सोवियत संघ के विघटन के बाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लग रहा है जी, ऐसा तो नहीं ना कि बोरिंग टाइप का लग रहा है, एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? बोलेंगे सर 15। 15 का मतलब याद रखिएगा 15। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन G18 का सदस्य देश है? तो बोलेंगे सर ब्रिटेन जो है G15 का सदस्य देश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, 1967 के आम चुनाव में किस राज्य की विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोलेंगे सर याद रखिए ये सभी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन था? लिख के रख ले आएगा, याद रखिएगा मोरारजी देसाई। जो मर गया है उसको हम लोग बोलते हैं मोरारजी देसाई। जो गैर था, गैर अपना नहीं, गैर का मतलब होता है गैर जो मर गया, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉ का बार बार रिपीट किया गया है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे भी रॉ का रिपीट किया गया है, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? बोलेंगे 1977 को। 1970 इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न, आमतौर पर भारतीय राजनीति में दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है? दल बदल याद रखिए कौन सा अनुसूची में? तो बोलेंगे सर अनुसूची नंबर 10। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं अनुसूची, याद रखिए। भारत में टोटल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में कितना था? जब भारत का संविधान गठन हो रही थी उस समय अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है? 12, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दल बदल कानून किस अनुसूची में रखा गया है? तो बोलेंगे सर 10, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा शुरुआत, तो बोलेंगे सर 1967 के आम चुनाव के बाद। क्या हो जाएगी? 1967 के आम चुनाव के बाद जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसमें किया था? बोलते हैं जगजीवन राम ने। किसने किया था? जगजीवन राम, याद रखेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ताड़ी विरोध आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? आपको बताया था आंध्र प्रदेश की राजधानी ईटानगर, आंध्र प्रदेश को तोड़कर हैदराबाद बनाया गया, सॉरी तेलंगाना बनाया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिला द्वारा शुरू किया गया था? बोलेंगे सर वो था ताड़ी विरोध आंदोलन, जो महिला द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक दल की प्रमुख दल कौन था? तो बोलेंगे सर जम्मू और कश्मीर। कहाँ का था? तो बोलेंगे सर जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं, एक बार जरूर आप लोग दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं मॉडल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए। सिक्किम भारत का कौन सा नंबर में था? तो बोलेंगे सर 22वां नंबर में। क्या था? 22वां नंबर। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कि गोवा राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो बोलेंगे सर गोवा पहले भारत का राज्य नहीं था। जब भारत आजाद हुई थी 1974, या तो भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उस समय भी जो गोवा था वो किसका गुलाम था? बोलेंगे सर पुर्तगाल का गुलाम था। वास्तव में ये दर्जा मिली थी कब इसको? तो 1987 में, याद रखिए 1980 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आप लोगों को
बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। इससे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो एक बार प्ले स्टोर में जाकर मिसाइल क्लासेस के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, मिलते हैं नया वीडियो में, तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त रहे।